नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होता है, सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वही जानकारी देता हूँ जो पूर्णतः सही और सटीक होता है। यूपी शिक्षक भर्ती से पहले बड़ा झटका लग चुका है। अब क्या होगा प्रतियोगी छात्रों का, इसके संबंध में सबसे सटीक जानकारी दूंगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर आप वन जीव रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो आइए बेस्ट बुक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अच्छे खासे पद हैं। अगर आप इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आसानी से मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे सरकारी नौकरी पाने में आपको आसानी होगी। वन जीव रक्षक में आप सिलेक्शन आसानी से पा पाएंगे। बेहतर तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के इस बुक को आपको मंगवाना चाहिए। आपको जो भी प्रश्न मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित मिलेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पेपर होने से आपको अनुभव होगा, जानकारी होगी किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और व्याख्यात्मक सहित होगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि इसके उत्तर किस आधार पर दिए गए हैं। 2 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा व्याख्यात्मक सहित। सॉल्व पेपर से यह पता चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे, बहुत जबरदस्त है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की क्वालिटी। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, इतना बेहतर कि आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रोक पाए, आप मेहनत करेंगे और चक्षु प्रकाशन की बुक का साथ होगा, तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो कॉम्बो पैक को मंगवाना मत भूलिए। कॉम्बो पैक को कैसे मंगवाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बेहतर तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के कॉम्बो पैक को जरूर मंगाएं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चाएं हो रही, उसका भी विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है और आएगी। कितने पदों पर आएगी इसके संबंध में पहले ही मेरे द्वारा बताया गया, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की खत्म कर दी गई हैं और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उस व्यवस्था का लाभ प्रतियोगी छात्रों को नहीं मिलेगा, तो बड़ा झटका लगना तय है। जैसे मान लीजिए, पहले प्रतीक्षा सूची आती थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जो व्यवस्था समाप्त की गई है, उससे प्रतियोगी छात्रों को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में जारी होती थी सूची, भर्तियों में जारी की जाती थी। 25% जो है प्रतीक्षा सूची, 25% जो प्रतीक्षा सूची कम नहीं होती है। नई भर्तियों में पहली बार जो है इस तरह की कमियों को किया गया। मैं इसको कमी मानूंगा। जिससे लोगों का भला होता था, उस भला की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सबसे पहले यूपी टीजीटी सर्वप्रथम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने जा रहा है, जिसका विज्ञापन जारी करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। अब प्रक्रिया में तेजी लाने की प्रतीक्षा सूची व्यवस्था को समाप्त करने से क्या होगा, उन प्रतियोगी छात्रों का भला नहीं हो पाएगा। जब सीटें खाली रह जाती थी, किसी का पॉइंट से, किसी का 1 नंबर से 2 नंबर से कम रहता था, तो प्रतीक्षा सूची रहने पर उन लोगों के चयन होने की संभावना बढ़ जाती थी। तो दोस्तों, यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सही सटीक जानकारी देता हूं, वही जानकारी देता हूं जो सबसे सही और सटीक होती है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं टीईटी को लेकर। टीईटी की ओएमआर शीट भरने में त्रुटि पर प्रत्यावेदन देने उमड़े अभ्यर्थी। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर कोई विसंगति होने पर अभ्यर्थियों से साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन मांगे हैं। लेकिन सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओएमआर शीट विवरण भरने में त्रुटि हो जाने का प्रत्यावेदन लेकर पहुंच गए। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई अवसर नहीं दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने पहुंचकर काउंटर पर अपने प्रत्यावेदन देकर सुधार का अवसर दिए जाने की मांग की है। तो अवसर मिल सकता है, इसमें दो राय नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 जुलाई तक यूपी टेट का परिणाम तैयार हो जाएगा। इसकी प्रबल संभावना है 26 जुलाई तक यूपी टेट का परिणाम तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका परिणाम जारी किया जाएगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अब वेट करिएगा, और जो बताता हूँ सही सटीक होता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना आपका भी दायित्व बनता है। दोस्तों, 1,40,000 पदों पर भर्ती का संकेत मिल चुका है। 1,40,000 पदों पर बम्पर भर्ती होगी। कहाँ पर होगी, तो मैं आपको बता दूँ,
कि सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जो है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल जो है 3,51,968 नियमित स्वीकृत हैं। 3,51,968 नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं, शेष पद खाली हैं। तो सोच लीजिए कि बम्पर पदों पर रांची में झारखंड में भर्ती होने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश में सभी विभागों में भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि भर्तियां जो होती हैं सरकार के निर्देश पर ही होती है ना। जहां के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे होंगे, युवाओं के बारे में सोचेंगे और रोजगार पर फोकस करेंगे, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, वो भर्ती देंगे। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं सोचेंगे और यही सोचेंगे जो हो रहा होने दीजिए, हम तो जीत ही रहे हैं, तो ऐसे राज्य में भर्तियां आने की संभावना कम रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। प्रदेश के लिए एक और बड़ी खबर है। प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के दायर का अब जवाब देने लगा है। बरसों से कम मानदेय, लंबित भुगतान और सरकार की घोषित सुविधाएं लागू न होने से नाराज जो है ग्राम रोजगार सेवकों ने आंदोलन तेज कर दिया है। एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आई है। परिषदीय स्कूलों में 30,000 शिक्षक सरप्लस हो गए हैं। यह खबर सुनने के बाद प्रतियोगी छात्रों की धड़कनें बढ़ गई हैं। तो 19,000 प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक में 11,000 शिक्षक सरप्लस हैं। तो आखिरकार भर्ती ये कैसे करेंगे, यह भी सोचने का विषय है। दोस्तों, इस तरह के झटके जब समाचार पत्र में देखने को मिलते हैं तो एक चिंता का विषय बन जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सरप्लस सूची पर शिक्षक अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई को हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिले के अंदर समायोजन आदेश 14 नवंबर को जारी हुआ था और सरप्लस शिक्षकों की सूची दिसंबर में जारी हुई थी। इस सूची के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। कलपीठ ने डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला समिति को प्रत्यादेवन निस्तारण के आदेश दिए हैं। उसके बाद मामला डबल बेंच में चला गया। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। दोस्तों, अगर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया जाए, अनुदेशकों को सहायक अध्यापक के तौर पर जोड़ लिया जाए, तो शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे। परंतु अगर सहायक अध्यापक जो हैं, मार्जिनलिटी में जो सहायक अध्यापक, उन्हें सहायक अध्यापक के तौर पर किया जाए, काफ़ी पद खाली हैं। तो सरकार किस माध्यम से सोचने के आधार पर करे, या सोचने का विषय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं बात करूँगी यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों को लेकर। नई भर्तियों की बौछार होने वाली स्टेनोग्राफर भर्ती, वीडियो 2016 की बात अभी आप लोगों के सामने निकल कर आई होगी। वीडियो 2016 का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक क्वेश्चन को लेकर, और 4 क्वेश्चन को लेकर याचिकाएं भी दायर होने वाली हैं। संजय यादव के द्वारा याचिका दायर की जाएगी, आपको मालूम होगा। तो हो सकता है दायर हो गई हो, इसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। अब याचिका दायर होने पर क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, क्या रिजल्ट आता है, या तो समय बताएगा। और लेकिन अगर याचिका दायर नहीं की गई तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, याचिका दायर होगी। सभी के मन में सवाल है, अगर दायर नहीं की गई तो याचिका दायर होगी, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो केस चल रहा है हुमायूं को लेकर, एक क्वेश्चन को लेकर, उसी में केस कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि 20 मार्च को सुनने में आया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट से जो है प्रतियोगी छात्रों को जीत मिली थी एक क्वेश्चन को लेकर। तो 1 नंबर किसी का बढ़ते तो 1 नंबर से जितने भी लोग रुके होंगे उनके सेलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियों की बौछार करेगा। यूपी टेट के नोटिफिकेशन के संबंध में चैनल के माध्यम से पहले ही बताया गया है। दोस्तों, जितनी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ 100% सही और सटीक होती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।